जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 10 का जो हमारा साइंस है यानी कि फिजिक्स है, फिजिक्स टॉपिक में हमारे पास अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित एक प्रश्न है जो कि हमारा 2022 में, 2023 में, 2024 में कंटिन्यू पूछा गया है। इसी क्रम में ये क्वेश्चन हो सकता है कि 2025 में भी आ जाए। यहाँ पे जो सीरीज बनी हुई है यहाँ पर इस जगह पे 2025 भी लिख जाए तो इस क्वेश्चन को जरूर देखेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं पेपर में। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है, उसने खाली दर्पण कहा है, ये दर्पण नहीं कहा है कि कौन सा दर्पण के बारे में चर्चा कर रहा है। तो हम यहाँ पे दोनों ही दर्पण के बारे में यहाँ पे इसकी प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा, जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को रोक कर आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं और अच्छे नंबर वहां पे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं देखेगा। तो सबसे पहले हमारी यहाँ पे दो स्थिति होंगी। तो पहली स्थिति में हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहली स्थिति में हम यहाँ पे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण लेते हैं। कौन सा दर्पण लेते हैं, उत्तल दर्पण के यहाँ पे लेकर प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने उत्तल दर्पण लिया तो ये चीज आपको कंडीशन सारी पता होनी चाहिए कि उत्तल दर्पण में हमारे पास क्या क्या चीज है और कौन कौन सी चीज माइनस में होती है, कौन कौन सी चीज प्लस में होती है। और हमारे पास दे रखा है 5 सेंटीमीटर लंबाई। तो 5 सेंटीमीटर लेकर जो लंबाई दे रखी है वो वस्तु की लंबाई है। किस चीज की लंबाई है, वस्तु की लंबाई हमारे पास दे रखी है। कितनी दे रखी है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दे रखी है वस्तु की लंबाई। इसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट से यानी कि ओ से दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा दे रखा है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने। तो यानी कि वस्तु की स्थिति जो दे रखी है वो दर्पण के सामने दे रखी है 20 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देंगे वस्तु की स्थिति, लिखते हैं वस्तु की स्थिति जो होगी हमारे पास वो चीज देखते हैं वो कितनी है। वस्तु की स्थिति हमारे पास वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर दे रखी है। लेकिन ध्यान रखिएगा उत्तल दर्पण है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में। ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए हम काय में रखेंगे, इसे माइनस में लिखेंगे। तो माइनस का लिख दिया मैंने, दूरी पर रखी गई है। उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है, इसमें वक्रता त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर, यानी कि इसमें लिख सकते हैं वक्रता त्रिज्या, लिख सकते हैं वक्रता त्रिज्या के लिए इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास कैपिटल आर का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दे रखी है। ये चीज हमने जो चीज दे रखी थी वो चीज हमने यहाँ पे लिख लिया है। सबसे पहले हम फोकस दूरी ज्ञात करते हैं। तो फोकस दूरी का हमारे पास फॉर्मूला होता है F बराबर R/2 होता है। तो हमारे पास क्या है, R की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे 30 दे रखी है और बटे में 2। तो हमारे पास कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर इसकी वक्रता त्रिज्या आ गई। अब हमने यहाँ पे वक्रता त्रिज्या ज्ञात कर ली है। उसके बाद हम दर्पण के सूत्र लगाएंगे। उत्तल दर्पण के लिए सूत्र जो लगेगा वो लगेगा हमारे पास 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। सबको पता होगा, सबको अच्छी तरह याद भी होगा। तो इसको हम यहाँ पे लगाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पे लगाएंगे 1/f बराबर 1/v। v की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर दे रखी है कितनी, 15। वस्तु की स्थिति कितनी दे रखी है, ये आई है हमारे पास फोकस दूरी के लिए। तो यहाँ पे हम v की स्थिति ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले को थोड़ा सा घुमा के लिखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको हमने क्या किया, v वैल्यू निकालने तो इसको इधर भेज देते हैं। तो 1/f माइनस के 1/u बराबर 1/v इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पर फोकस दूरी हमें पता है, वस्तु की स्थिति पता है, वस्तु की लंबाई पता है, वक्रता त्रिज्या से हमने यहाँ पे फोकस दूरी ज्ञात कर ली है, यानी कि f का मान ज्ञात कर लिया है। तो f का मान अगर देखें हम तो f का मान कितना दे रखा है, 15। तो 15 भी हमने ज्ञात किया है। माइनस u का मान हमारे पास कितना दे रखा है, वस्तु की स्थिति माइनस का 20 है। तो यहाँ पे माइनस का 20 लगाएंगे और 1/v यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो हमें इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1/v प्लस 1/20 बराबर 1/v हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे 60 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम भी लेना आना चाहिए अच्छी तरीके से, मैं यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, 15 और 20 हमारे पास एलसीएम है। यहाँ पे लेते हैं, कितना हो जाएगा, 5 से काट देते जाएगा, 5 से 15, 5 चौक 20 और यहाँ पे 3 कम 3 और यहाँ पे 4 से कट जाएगा। तो 5 3 15, 15 चौका 60। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 60 आ गया है। तो 60 एलसीएम यहाँ पे लिख देंगे हम। तो कितना आ गया, 60। तो 15 चौका 60, तो यहाँ पे आएगा कितना, 4 और 20 3 60, तो यहाँ पे 3 आएगा। 1/v आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1/v बराबर ये कितना हो गया, 7/60 हो गया। अब 7/60 हमने ज्ञात कर लिया। तो यहाँ पे v बराबर हो जाएगा 60/7 क्रॉस मल्टीपल करके। तो v की वैल्यू जो आएगी सॉल्व करके वो कितनी आएगी, 7 8 56। तो 8.57 सेंटीमीटर, यानी कि v की दूरी आ गई यहाँ पे हमारे पास। अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी
स्थिति हमने निकाल ली है, प्रकृति की ज्ञात करते हैं, प्रकृति के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रकृति चार्ज रेखीय आवर्धन क्षमता से पता चलता है। तो m बराबर आई अपॉन कितना होता है, ओ सूत्र होता है हमारे पास। तो इसमें हम क्या करते हैं, माइनस का v लेते हैं और यहाँ पे u लेते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। तो हमारे पास क्या दे रखा है, तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे i बराबर हमारे पास हो जाएगा माइनस का v अपॉन u गुणा ऑब्जेक्ट इधर चला जाएगा इस तरीके से। तो i बराबर माइनस v की वैल्यू अभी हमने निकाली है 8.57 और u का मान हमारे पास 20 था माइनस का, और ऑब्जेक्ट कितना दे रखा था, यहाँ पे 5 दिया हुआ था। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 के 5 चौक 20 हो गया। तो i बराबर हमारे पास क्या बचा, i बराबर बचा हमारे पास 8.57 अपॉन में 4। अब सॉल्व करके जब लाएंगे 4 दूनी 8 तो 2.14 सेंटीमीटर हमारा ऑब्जेक्टिव बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, यानी कि प्रकृति भी ज्ञात कर ली यहाँ पे और प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कर ली। तो ये क्या हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब ये हमने निकाला था यहाँ पर उत्तल दर्पण के लिए। अब हम ज्ञात करते हैं इसकी प्रकृति अवतल दर्पण के लिए। तो कैसे करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो वो भी मैं कंडीशन यहाँ पे लिखता हूँ। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हम कौन से दर्पण के लिए, यहाँ पे डालेंगे हम अवतल दर्पण के लिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए भी हम ऐसे ज्ञात करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जो चीज दे रखी है वो हमें कैसे निकालनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अवतल दर्पण में क्या होता है, जो फोकस दूरी आई थी हमारी प्लस में 15, वो माइनस के 15 हो जाएगी। यहाँ पे अब माइनस के 15 सेंटीमीटर काम करेगा। सूत्र हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाता है, क्या कहते हैं, नहीं इसमें तो प्लस ही रहेगा। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1/v बराबर 1/f माइनस के 1/u। तो v की वैल्यू इसमें भी ज्ञात करते हैं। तो f का मान कितना आएगा, -15, और u का मान हमारे पास कितना है, माइनस का 20 दे रखा है। तो माइनस का 20 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1/v बराबर माइनस के 1/50, और ये हो जाएगा वहां पे प्लस का हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ये। अब यहाँ पे आप इसमें एलसीएम ले लीजिए। कितना एलसीएम आ गया हमारे पास, यहाँ पे 60 आ गया। तो 15 चौका 60, यहाँ पे 4 आएगा, और 20 60 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 1/v बराबर हमारे पास बचा माइनस के 1/60, और v बराबर हमारे पास आ गया 60/-1 इस तरीके से लिखा। तो ये कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया, माइनस का 60 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, माइनस का 60। अब ये माइनस में आया, इसका मतलब है दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। यहाँ पे लिख देते हैं दर्पण के पीछे बनेगा। अगर ये पॉजिटिव आता तो दर्पण के आगे बनता, माइनस आया है तो दर्पण के क्या होगा, नहीं दर्पण के आगे बनेगा, पीछे नहीं आगे बनेगा, क्योंकि माइनस में आया। प्लस में होता तो पीछे बनता। तो यहाँ लिखेंगे दर्पण के आगे आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे आएगा ये, ठीक है, माइनस में है इसलिए, क्योंकि प्रति हमारी स्थिति जो है v का मान कितना है, माइनस में, तो दर्पण के आगे बनेगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। इसके बाद हम इसकी वो निकालेंगे, क्या कहते हैं, प्रकृति। तो i बराबर हमारे पास क्या था, माइनस का v अपॉन में u इंटू ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे कितना होगा, -v। v की वैल्यू अभी हमने निकाली है माइनस के 60, u की वैल्यू हमारे पास माइनस का 20 थी। और यहाँ पर लेकिन क्या होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, माइनस की वैल्यू हमारे पास पहले से, माइनस सूत्र यहाँ पे तो प्लस का हो जाएगा। और हमारा ऑब्जेक्ट कितना दे रखा था, 5 दे रखा था। 5 चौक 20 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये टोटल 100 हो गया, 15 चौका 60, इससे कट जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस के 15। कितना है दोस्तों, माइनस का 15 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या कहते हैं, इसकी प्रकृति आ गई। तो ये कहाँ है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ध्यान लिख देंगे, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनना है। ये कैसा बनना है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। यहाँ लिख देंगे वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो बड़ा प्रतिबिंब बनना है तो इसमें कैसे लिखेंगे, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा। यहाँ लिख देंगे वास्तविक, कॉमा यहाँ पे आ जाएगा उल्टा, और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनना है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखिएगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनना है। इसी प्रकार से अगर हम इस वाली कंडीशन में देखें तो यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, यहाँ पे भी हमारा कैसा बनेगा, प्रतिबिंब जो है हमारा सीधा बनेगा। यहाँ पे लिख देंगे सीधा बनेगा, क्योंकि ये हमारे पास ये लिखा हुआ था। आभासी बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, और लंबा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, लंबा प्रतिबिंब बनेगा। तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन अच्छा था, इसमें 2 चीज पूछी गई है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बच्चों ने इसको मिस्टेक किया होगा, लेकिन उस मिस्टेक को सुधारने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ। आप इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।